हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर एल्जेब्रा में वेक्टर स्पेस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। एंड दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, सेकेंड वन इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, थर्ड इज फील्ड, देन सब फील्ड, उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, फिर उसके बाद वेक्टर स्पेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये सारे टॉपिक पे आज हम लोग वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर स्पेस का ये सारा टॉपिक। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। द फर्स्ट पॉइंट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में देखिए। सो लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट if asterisk means any operation like plus, into, divide, minus. These are the operation. It is denoted by the asterisk like this. Start के फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं via operation such that a comma b belongs to g. That implies a asterisk b belongs to g for all a b belongs to g. Then asterisk is called a binary operation. इसका मतलब ये हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे कि सपोज कीजिए कि हम लोग दो नेचुरल नंबर लेते हैं, लाइक लेट अस टेक द एग्जांपल सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन में आ गया आपको रिजल्ट। सपोज कीजिए कि हम लोगों दो ऑपरेशन ले लेते हैं, एक प्लस के रिस्पेक्ट में और एक माइनस के रिस्पेक्ट में। तो 2 + 3 ले लेते हैं, वो कहाँ पर कितना आ गया आपका 5, 5 बिलोंग्स टू 5 एन नेचुरल नंबर में। तो ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन हो गया आपका। सपोज कीजिए 2 - 3 ले लेते हैं, -1 हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू एन, दैट मीन्स इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो ये क्लियर है कि अगर दो रिजल्ट ऑपरेट करने के बाद विथ ऑपरेशन यूज करने के बाद अगर उसी सेट में बिलोंग करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जी में बिलोंग किए हैं, एन में बिलोंग करवाते हैं, तब उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो सेम याद रखेंगे हम लोगों को, ए एस्टिस बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। अब आइए हम लोग दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड इट इज इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन से अगर जब इक्विप्ड रहेगा, देन इट इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसा कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। फिर यहाँ पर देखिए रियल नंबर, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन है। वन या एक से अधिक जब ऑपरेशन एक साथ यूज किया हुआ रहता है, उसको हम लोग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये नोटेशन हो गया, इसको डिनोट करने का तरीका हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, फील्ड क्या होता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देख लिए हम लोग, अब उसके बाद आते हैं हम लोग फील्ड में। लेट एफ या नॉन एम्प्टी सेट एसोसिएटेड विद द टू बाइनरी ऑपरेशन। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, दो हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं और दोनों एलिमेंट को अगर एडिशन करने पे या ऑपरेशन यूज करने पे अगर उसी में बिलोंग करता है अगर वो, तो उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए बाइनरी ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। एक या एक से अधिक ऑपरेशन यूज किया हुआ है, दो ऑपरेशन जैसा कि यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज किए हैं। So for all a comma b belongs to f, that implies a plus b belongs to f। देखिए एडिशन करने के बाद भी कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, f में। a और b कहाँ का एलिमेंट था, f का ही था। ऐड करने के बाद कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, वो f में ही बिलोंग कर रहा है। So this type of concept, a into b belongs to कहाँ पर, f में। Then this algebraic structures f comma addition comma multiplication is called field। देखिए तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्या, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे फील्ड। फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देख रहे हैं ना, एफ कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फील्ड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अगर कुछ कंडीशन दिया हुआ है, अगर वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसको हम लोग फील्ड कहेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द व्हाट आर द कंडीशंस
कंडीशन क्या क्या है आप देखिए। सो एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में फिल्ड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है देखिए। द फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो a plus b equal to b plus a for all ab belongs to f. Second point is associative with respect to addition, a plus b plus c equal to a plus b plus c for all abc belongs to f, means first two bracket and last two bracket. Identity with respect to addition, a plus 0 equal to a for all a belongs to f, because here 0 is the identity element with respect to addition. The fourth one is inverse with respect to addition, यानी a plus minus a equal to 0. सॉल्व करने के बाद क्या मिलना चाहिए हमको, इनवर्स को सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनवर्स टू ईच अदर. तो a क्या हो गया, माइनस a का क्या हो गया, आपका इनवर्स एलिमेंट हो गया आपका. सो फॉर ऑल a एंड माइनस a बिलोंग्स टू कहाँ पर होना चाहिए, आपका बिलोंग्स टू f होना चाहिए. सो दीज आर द properties with respect to addition to becomes a field. field होने के लिए ये सब conditions आपको याद रखना पड़ेगा 1 to 4. किसी भी रिजल्ट को अगर फील्ड में होना है तो कम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज फील्ड एफ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. अब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी देखिए सेम होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी कम्यूटेटिव होना चाहिए, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ. एसोसिएटिव होना चाहिए, a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ. The third is identity with respect to multiplication, a into 1. मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में याद रखिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 होता है. सो 1 into a into 1 equal to a for all a belongs to f. इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, a डॉट माइनस a to the power minus 1. सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. देखिए यहाँ पर 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में. सो a into a to the power minus 1 equal to 1 for all a and a to the power minus 1 belongs to कहाँ पर होना चाहिए, एप में होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है, मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है. a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी फॉर ऑल a b c belongs to f. सो दीज आर द कंडीशंस एंड टू बिकम्स अ फील्ड. तो टोटल हम लोग देखे क्या कि 4 जो कंडीशन था वो एडिशन के रिस्पेक्ट में था, 4 जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था, एंड 1 इज एक्स्ट्रा है ना फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a डॉट b प्लस c इक्वल टू a डॉट b प्लस b a डॉट c. सो दीज आर द 9 प्रॉपर्टीज है ना टू फुलफिल द any element, any set of element to becomes a field. तो इस तरीके से देखें हम लोग. अब आइए हम लोग अगला पॉइंट पर देखते हैं सब फील्ड होने के लिए क्या कंडीशन है. सब फील्ड इफ एफ, अब एफ के बारे में आप जान चुके हैं, जहां पर एफ लिखा हुआ रहेगा मतलब फील्ड. फील्ड का मतलब हो गया 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए. सो एफ कॉमा एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज फील्ड. जी इज ए सबसेट ऑफ एफ. G is a subset of f with respect to addition and multiplication, then it is called the subfield. Here G is itself a field. क्या कहता है कि अगर G जो है f का ही एक एलिमेंट है, G जो है एक f का ही एलिमेंट है और G उन सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है जो कि f करता है, यानी फील्ड जो जितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो सब जो है G भी करता है. So G is a subfield of f. If f comma addition comma multiplication is a field, comma G is a subset of f with respect to addition and multiplication, then it is called a subfield. Here G is itself a field. इसका मतलब ये हो गया कि G को f का सबफील्ड हम तब कहेंगे जब G को भी उतना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मींस 1 to 9, 1 to 4 फॉर एडिशन, 1 to 4 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 1 इज एक्स्ट्रा फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव. तब उसको G को हम लोग जो है ना f का सबफील्ड बोलेंगे. बस इतना याद रखना है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन. सो इंटरनल कंपोजिशन में देखिए a डॉट a ऑपरेशन b बिलोंग्स टू f फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f. वही क्लोजर का जो कॉन्सेप्ट था वो होना चाहिए कि कोई दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों एलिमेंट अगर उसी में सेट में बिलोंग कर जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन. एक्सटर्नल कंपोजिशन मींस a डॉट अल्फा बिलोंग्स टू v फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f.
ये तो बिलोंग्स टू एफ में कर रहा है, और अल्फा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है दूसरा कोई सेट है उस वहां से लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके बिलोंग्स टू भी में होना चाहिए, तो वो एक एक्सटर्नल कंपोजिशन का काम करता है। अब आइए हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन के बाद यहाँ पर भी और एफ जो था एनी टू सेट्स था, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग वेक्टर स्पेस में, जो कि हम लोगों का टॉपिक है वेक्टर स्पेस। सो लेट एफ डॉट एफ कॉमा एडिशन कॉमा मल्टीप्लीकेशन बी अ फील्ड। यहाँ तक आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, मतलब 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। द एलिमेंट ऑफ एफ इज कॉल्ड स्केलर, द एलिमेंट ऑफ एफ इज कॉल्ड स्केलर, द एलिमेंट ऑफ एफ इज कॉल्ड स्केलर। जो एलिमेंट एफ का रहेगा उसको हम लोग स्केलर कहेंगे। द एलिमेंट ऑफ भी means any non-empty set is called a vector space. The element of V is called vector space. Then V is a vector space over the field F. तब V को जो है ना vector space over the field F बोलेंगे if these are the properties to satisfy. Properties number 1, V मतलब वेक्टर स्पेस, यहाँ पर V को यहाँ पर याद रखेंगे, V को हम लोग वेक्टर स्पेस से डिनोट करते हैं। V विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कम्यूटेटिव भी शो होना चाहिए। ए डॉट बी बिलोंग्स टू एफ, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एसोसिएटिव होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आइडेंटिटी होना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए। दीज आर द कंडीशंस टू बिकम्स अ अबेलियन, अबेलियन का वाला कंडीशन हमको फुलफिल करना चाहिए। दूसरा था आपका क्या, एक्सटर्नल कंपोजिशन, जैसा कि आप बता चुके हैं कि अल्फा डॉट ए बिलोंग्स टू भी। यहाँ पर अल्फा जो है ए जो है ना बिलोंग कर रहा है भी में, और अल्फा कहाँ से एफ में ले रहे हैं, तो इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन भी फुलफिल होना चाहिए। किसके लिए, वेक्टर स्पेस होने के लिए। तीसरा प्रॉपर्टी है क्या कि टू कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अल्फा डॉट ए प्लस बी इक्वल टू, इस तरीके से अल्फा ए अल्फा बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू भी। अल्फा प्लस बी इंटू ए रहेगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा ऑफ ए प्लस बीटा ऑफ ए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अल्फा बीटा ए इक्वल टू अल्फा बीटा ए, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव लॉ के अलॉन्ग में 1 इंटू ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू भी। देन भी इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। जब इतना सारा प्रॉपर्टी अब सेटिस्फाई कर जाएगा तब हम लोग कहेंगे क्या कि भी को V is a vector space over the field F. अब वेक्टर स्पेस V over the field F को डिनोट करते हैं V of F, V और ब्रैकेट में F से डिनोट करते हैं। तो याद रखेंगे कि वेक्टर स्पेस हम लोगों को क्रिएट होने के लिए पहले तो वो अबेलियन होना चाहिए, यानी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए आपको। A प्लस बी बिलोंग्स टू बी, ए बी इक्वल टू बी ए, यानी क्लोजर हो गया आपका, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इन्वर्स हो गया। पहले तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ये 5 प्रॉपर्टी आपको वेक्टर स्पेस होने के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कंपोजिशन फुलफिल होना चाहिए। एक्सटर्नल कंपोजिशन ओवर द इन भी ओवर द फील्ड एफ होना चाहिए। अल्फा डॉट ए इक्वल बिलोंग्स टू भी, ए बिलोंग्स टू भी एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए। उसके बाद 2 कंपोजिशन होना चाहिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। कंबाइंड कंपोजिशन में ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। अल्फा डॉट ए प्लस बी इक्वल टू अल्फा ए अल्फा बी प्लस अल्फा बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू भी। अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा ए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अल्फा बीटा ऑफ ए इक्वल टू अल्फा ऑफ बीटा ए, इस तरीके से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, एंड 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से अल्फा नॉट हियर ए है यहाँ पे। देन भी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो याद रखिए कि अगर वेक्टर स्पेस मुझे शो करना है तो इतने सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों को फर्स्ट में हम लोगों को पहला नंबर प्रॉपर्टी में 1 to 5 प्रॉपर्टी देखे हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 हो गया, और ये आपका 4 प्रॉपर्टी, यानी टोटल 9 प्रॉपर्टी को फुलफिल होना चाहिए टू बिकम्स अ फील्ड। सो थैंक यू। वी विल डिस्कस द related problem of vector space in next class. So thank you.